हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है। इसमें कहा जाता है कैनिजारोस रिएक्शन। ठीक है, ये जो है किसी भी बोर्ड में आप अगर पढ़ाई करते हैं, चाहे वो जैक हो या बिहार हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, ठीक है, हर एक बोर्ड में क्लास 12 में इससे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, आप फिक्स है कि इससे क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा। हो सकता है इसका एप्लीकेशन पूछ दे या फिर इससे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाट इज कैनिजारो रिएक्शन या फिर डिफाइन कैनिजारो रिएक्शन विद एग्जांपल। ठीक है, किसी भी तरह से पूछेगा, लेकिन फिर ये फिक्स है कि कैनिजारो रिएक्शन जो इससे क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जैक, बिहार एंड सीबीएसई। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं। तो ये समझने से पहले आपको जो है एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में जानना पड़ेगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन जो रिएक्शन है, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ था। उसमें क्या होता था, तो एल्डिहाइड, ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद रहता है, ऐसा एल्डिहाइड का दो अणु मिलकर के क्या होता है, किसकी उपस्थिति में, तो क्षार की उपस्थिति में क्या बनाया जाता था, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाया जाता था। ठीक है, यानी कि ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद रहता था, वैसा एल्डिहाइड क्षार की उपस्थिति में क्या बनाया जाता था, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाया जाता था। ठीक है, तो इसमें जो है ना, इसमें आपको ध्यान देना है, तो ऐसा एल्डिहाइड इसमें भाग लेता है जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अनुपस्थित होता है। अल्फा हाइड्रोजन ऐसे हाइड्रोजन को कहते हैं जो कि ऐसे कार्बन से जुड़ा होगा जो कार्बन कार्बोनाइल ग्रुप से जुड़ा होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है जैसे CH3, CH2 और CHO, तो इसमें कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा है, तो आप बोलेंगे ये है CHO है कार्बोनाइल ग्रुप। इससे कौन सा कार्बन जुड़ा है, तो ये कार्बन जुड़ा है। और इसमें जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो हाइड्रोजन क्या है, तो वो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा होता है उसमें जो हाइड्रोजन होता है उसी हाइड्रोजन को हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कंडीशन क्या है, कैनिजारो रिएक्शन में क्या कंडीशन है, तो कैनिजारो रिएक्शन में क्या कंडीशन है कि ऐसा एल्डिहाइड इसमें भाग लेता है जिसमें क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो इसमें पढ़ते हैं, ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित रहता है वह सांद्र क्षार, ब्रैकेट में लिखा हुआ है NaOH एंड KOH, यानी कि क्षार कौन कौन सा हो सकता है, तो NaOH या फिर KOH हो सकता है, से अभिक्रिया करके अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाता है। यानी कि ऐसा एल्डिहाइड इसमें भाग लेगा जिसमें क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन जो होगा वो क्या होगा, तो अनुपस्थित होगा। ठीक है, उपस्थित नहीं रहेगा, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन जो है वो अब्सेंट रहेगा। आप देख सकते हैं रिएक्शन में इसमें क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित है। ये क्या है, इसका क्या नाम है, फॉर्मल्डिहाइड इसको कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें ऐसा एल्डिहाइड भाग लेगा जिसमें क्या होगा कि अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होगा। वो क्या करेगा, तो सांद्र क्षार से अभिक्रिया करके क्या बना देगा, तो आपको ध्यान रखना है, अल्कोहल बना देगा और साथ में क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बना देगा। ठीक है, रिएक्शन में आप देख सकते हैं यहां पर HCHO है, HCHO को हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड इसे कहा जाता है। ठीक है, इसका दो अणु, ये जो है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, एक क्षार है। ठीक है, तो HCHO का दो अणु किससे रिएक्शन करता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है। और क्या होता है, इसको हीट देने पर ये क्या चीज में बदल जाता है, तो CH3OH, यानी कि इसको मेथेनॉल कहा जाता है, मेथेनॉल, और साथ में सोडियम फॉर्मेट का निर्माण करता है। ठीक है, आप अगर चाहें तो इसका नाम आप लिख सकते हैं, इसे फॉर्मल्डिहाइड कहा जाता है। ये क्या है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, मेथेनॉल है, ये क्या है, सोडियम फॉर्मेट है। ठीक है, तो ये था कैनिजारो रिएक्शन। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।